हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ खास करके पेरेंट्स लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। जो पेरेंट्स होता है अपने बच्चों को मोबाइल दे देता है क्योंकि बच्चों को अभी शौक है, चाहे उनके पास मोबाइल रहे या ना रहे। घर पे अगर किसी का भी बड़े लोगों का मोबाइल है, जैसे माँ की मोबाइल हो गया या पिता के मोबाइल हो गया, तो बच्चे लोग जिद करता है। बच्चे लोग को एक टाइम रहता है, जो उसका पढ़ाई खत्म हो गया, अब वो ट्यूशन से आएगा, थोड़ा टाइम मोबाइल लेगा, तो माँ के मोबाइल या बड़े भाई के मोबाइल या बहन के मोबाइल या फिर पिता का मोबाइल वो लोग यूज़ करते हैं। और ये बाकायदा परिवार के जो बड़े लोग होता है देता भी है, और उनको भी पता है जो बच्चे लोग अभी 1 घंटा मोबाइल से खेलेंगे। लेकिन इस मोबाइल को देना इतना बड़ा पेरेंट्स लोगों के लिए गलती होती है कि पेरेंट्स लोग सोच भी नहीं सकते जो बच्चे लोगों का दिशा कहाँ तक जा सकते हैं। भले ही वो बच्चे कार्टून देखता हो या फिर कुछ और चीज़ें देखता हो, गेम वगैरह खेलता हो मोबाइल में, लेकिन पेरेंट्स लोगों को ये पता होना चाहिए। उन लोगों को सर्च करना भी नहीं अगर आता है बच्चे लोगों को, फिर भी उन लोगों के सामने ये गंदी चीज़ें आ सकती है। अभी कैसे आ सकती है? जब तक वो कुछ मोबाइल पर या सर्च बार में कुछ लिखेगा नहीं, तो कैसे आ सकता है? दरअसल इसका वो बड़े लोग देखता है, बड़े लोग मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च बार में सर्च ज़रूर करता है, चाहे वो इंस्टा पे हो या फिर यूट्यूब पे हो या फिर गूगल सर्च हो गया या फिर फेसबुक में कुछ सर्च करता हो, देखता हो। फिर उसके बाद उन्हें लगता है जो अगर मैं जो सर्च किया, मैं देखा, इसके बारे में परिवार के किसी को पता चले या फिर मेरे बच्चे मोबाइल लेता है, ज़्यादातर यही रहते हैं ना, जो मेरे बच्चा मोबाइल लेता है, अगर उनके सामने ये आ गया तो गलत होगा। तो सबसे पहले उनका काम रहता है सर्च हिस्ट्री को वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन अभी का दौर में ऐसा है, जो एल्गोरिदम है, जो सर्च बार का एल्गोरिदम है, आपने देखा होगा, आपने कुछ इंस्टा में सर्च किया, ठीक है, अब आपके मोबाइल पे जीमेल एक ही है, उसी मेल से पूरा सारे हैंडल होता है, चाहे आप गूगल चलाते हो या फिर किसी भी साइट में आपका मोबाइल पे एक ही जीमेल रखा और उसी को हर जगह में आपने डालकर जो भी अपना प्लेटफॉर्म बनाया, जो भी अपने मतलब मोबाइल के अंदर यूज़ करते हो, वो उसी ईमेल को यूज़ करते हो और उसी ईमेल के ज़रिए सर्च हुआ। इसीलिए एल्गोरिदम जो है किसी भी प्लेटफॉर्म में वही चीज़ आपके सामने शो करवाता है। जैसे कि आप मान लीजिए, आप मेरा नाम स्टोरी बाय रहमान या फिर मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है क्राइम आइडियाज़, अगर आपने यूट्यूब में सर्च किया, हो सकता है या फिर होता ही है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो आप सर्च करते हो डिलीट मार देते हो, उसी का वीडियो आप बाद में भी शो करेगा। भले ही आप सर्च ना करो, लेकिन आपके प्रोफाइल पर आप जो सर्च करते हो एल्गोरिदम कैच कर लेता है और उसी को दिखवाता है। अब आपको लगता है जो मैंने तो डिलीट मार दिया, अब वो आएगा नहीं, मैं जब तक सर्च नहीं करूँगा तब तक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए बच्चे लोगों को जिस मोबाइल को दिया जाता है, उस मोबाइल पे अगर आप कुछ गंदी चीज़ें सर्च करते हो, तो वो सारी चीज़ बाद में शो करेगा। बच्चे का हाथ में मोबाइल रहेगा, तो उनके सामने भी वही चीज़ आएगा। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अभी आप सोच रहे हैं मैं सुबह-सुबह इतना बड़ा लेसन क्यों दिया? क्योंकि आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में जो भी कुछ हुआ है और इतना घिनौना काम हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 18 बच्चे ने इस गलत काम को किया और एक साथ में किया। 18 बच्चों का ग्रुप होता है और उस सारे बच्चों का उम्र जो है, अब बच्चा बता रहा हूँ तो यानी 18 साल के कम उम्र के ही है, क्योंकि 18 साल के बाद ही बालिग कहलाता है सरकारी रूल के हिसाब से। तो यानी 18 साल के कम उम्र के 18 बच्चे ने 5 लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार किया है, रेप किया है। और ये कोई सहमति से नहीं हुआ है, बल्कि उनका दिलेरी देखिए, उन सारे बच्चों का हिम्मत देखिए। जब वो लड़कियां कहीं से जा रही थी, उसको अगवा कर लेते हैं और उसमें से 2 लड़की तो भाग जाती है, खुशकिस्मत रही, पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन 3 लड़कियों को ये लोग बख्शता नहीं है। वो लोग हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाते रहा, और वो सारी लड़कियां भी बच्ची थी, गिड़गिड़ाते रही। लेकिन फिर भी इन सारे लोगों को रहम नहीं आया। एक के बाद एक 18 लोगों ने 3 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करता है, और ये रात के वक्त हो रहा था। आप खुद सोचो, इन सारे बच्चों के दिमाग में ये सब आया कैसे? जब इसका पूरा डिटेल वहाँ का पुलिस जो है खंगाला और पता चला, गांव वाले से पता चला, इन सारे बच्चों को पास मोबाइल हुआ करता था और दिन रात गंदी मूवी यानी ब्लू फिल्म देखा करते थे। इसीलिए मैं ये बड़ा लेसन शुरुआत में आप लोगों को सुनाया।
सोचता था चलो बच्चा है, गेम खेल रहा होगा, गेम में बिजी होगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो सारे बच्चे जो है ब्लू फिल्म देखा करते थे और उसके जहन में आया जो हम लोग भी वही करेंगे, कि यानी जो जिस पे दिलचस्पी रखता है, जो चीज़ देखता है, उसका जहन में वही आता है और वही कर डालते हैं। तो पूरा कहानी जो है झारखंड प्रदेश का है। झारखंड प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है खूंटी डिस्ट्रिक्ट, और इसी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस थाना लगता है, रानिया पुलिस थाना। और रानिया पुलिस थाने के अंदर शुक्रवार था, दिन था, यानी पिछले शुक्रवार की बात कर रहा हूँ। आज जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज शुक्रवार है 28 फरवरी, लेकिन पिछले शुक्रवार को था 19 फरवरी 2025 की बात है। गांव में शादी समारोह था, और अब गांव की बात है तो बहुत शादी समारोह में बहुत सारे प्रोग्राम होता है। हर जगह में अलग अलग कुछ ना कुछ अनुष्ठान होते ही है, उसमें सारे लोग जमा होते हैं। तो उस गांव में कुछ लड़कियों का ग्रुप जाते हैं और उन लोग के वहाँ एक प्रथा चलता है, या कुछ भी समारोह में, शादी समारोह में एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम का नाम होता है लोटा पानी। अब लोटा पानी में वो सारे खुशियाँ मनाते हैं, यानी जश्न जैसा होता है, नाच गाना, सारे म्यूजिक बजाना, ये सारे होता है। इसीलिए लोगों का दिलचस्पी रहता है, चलो लोटा पानी शुरुआत हो रहे हैं, हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी लोटा पानी में शामिल होंगे। तो कुछ लड़कियां जो है, बहुत सारे लड़कियां उस लोटा पानी उत्सव में गए, शादी समारोह में। वो पड़ोस के गांव में थे, पड़ोस से गांव से गए थे। तो जाने के बाद जब उन लोग सोचा, जो अब शाम के वक्त था, जो भाई देर हो रहे, चलो घर चलते हैं, नहीं तो मम्मी पापा चिल्लाएंगे। अब पूरा ग्रुप था, उनमें से 5 लड़कियां फैसला कर लेती है जो चलो हम लोग को चलना चाहिए। कुछ लड़कियां रुक जाती है, जो हम लोग बाद में जाएंगे या फिर कल सुबह जाएंगे, क्योंकि इनवाइट किया हुआ था, दावत किया हुआ था। तो लोग सोचा कि जाओ नहीं जाओ, घर वाले को तो पता ही है। तो लेकिन 5 लड़कियां ऐसे होती है जो यहाँ पे हम लोग रात बिता नहीं सकते, हम लोग को घर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी पापा बहुत चिल्लाएंगे। तो 5 लड़कियां मिलकर 9:30 बज रहा था, तो लोग आने का सोचता है, और उस शादी समारोह लोटा पानी उत्सव से अब वो लोग वापस आ रहे थे। इतने में उसी जगह पर जो शादी समारोह लोटा पानी प्रोग्राम चल रहा था, तो कुछ लड़का भी वहाँ पे था। इन लोगों के ऊपर नज़र रखा था, इन सारे लड़कियों के ऊपर, और लोगों को पता था ये 5 लड़की जो है बातें कर रहा है, अब ये लोग लगता है गाँव लौट कर जाएंगे। उससे पहले ही कुछ लड़का जो है एक साथ जमा होता है, और जिस रास्ते से इन लड़कियों को गुजर कर अपने गाँव जाना था, उस रास्ते पे सुनसान इलाका, अब 9:30 के आसपास है, अब गांव की बात है तो सुनसान इलाका होके ही जाना पड़ेगा। अब झारखंड है तो जंगल जैसा भी है, पहाड़ी इलाका है। तो लोग एक जगह में छुप जाते हैं सारे लड़के, और वो लड़के का संख्या था 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 18 लड़का होता है। अब 18 लड़का एक ही जगह पे थाक लगाकर बैठा हुआ था। जैसे ही वो लड़कियां आएगा, उन लोगों के ऊपर दबोचेंगे। वैसे ही होता है, लड़कियां थोड़ी देर में वहाँ से गुजर रही थी, बातें करते हुए जा रही थी, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 5-5 लड़कियां हैं, खामोश कैसे जा सकती है। बस वही जो लोटा पानी में हो रहा था, वही सब बातें करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे, अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में 18 लड़का उनके सामने आ जाता है। सुनसान इलाका था, कोई नहीं था, 18 और यहाँ पे 5 लोग। 5 लड़की देख के डर जाती है, जो क्या करने वाला है, ये लोग क्यों हमें घेर लिया। जब तक वो लोग कुछ समझ पाता, उतने में 18 लड़की जो है, 18 जो लड़का है, 5 लड़कियों को दबोच लेता है। दबोचने के बाद उन लोग को पहले ही सब तय हो चुका था कहाँ पर लेके जाना है। सारे लड़कियों को जबरन हाथ पैर पकड़कर, मुंह दबाकर उठाकर लेकर जा रहा था पहाड़ी में। तभी ये लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अचानक ऐसा हादसा हो गया, उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है ये तो पता है, लेकिन वो लोग छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। सब घसीटते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ा रहे थे। इतने में एक लड़की सबसे पहले हिम्मत करती है और किसी का हाथ में काट लेती है, और इतना ज़बरदस्त दांत काटती है कि उसका हाथ में दर्द होने लगा। तभी उसका हाथ ढीला पड़ता है, पकड़ ढीला पड़ता है। जैसी पकड़ ढीली पड़ती है, वो लड़की भाग जाती है, वहाँ से दौड़ती है। अब दौड़ती है तो सारे वो चिल्लाता है जिसके हाथ पे काटा था। इतने में एक लड़की और वैसे बिल्कुल सेम ऐसे ही करती है, वो भी दांत काटती है हाथ पे, उसका भी पकड़ ढीला पड़ता है और वो भी भागती है। ये दोनों लड़की आप यूं दौड़ रही थी, जितना तेज हो सकती है वो दोनों यूं भागे जा रही थी, अपने घर की तरफ भाग रही थी। लेकिन लड़का जो है कुछ देर तक उन लोगों का पीछा किया, फिर उसके बाद पीछा करना छोड़ दिया। अब 3 लड़की इन लोगों के जंगल में था। अब उन तीनों लड़कियों को तभी भी इन लोग डरा नहीं, जो 2 भाग गया, 2 जाके सबको बताएंगे फिर आएंगे, ऐसा
ऐसा उन लोग के अंदर खौफ ही नहीं आया था। उन 3 लड़कियों को लेकर पहाड़ी में चढ़ते हैं। पहाड़ी में चढ़ने के बाद अब 18 लड़का था, पहले तो 5 लड़की थी, लेकिन अभी फिलहाल 3 है। अब तीनों लड़कियों के सारे बदन के कपड़े उतारवा देते हैं। उतारवा देने के बाद एक के बाद एक 18 लड़कों ने उन 3 लड़कियों के साथ बलात्कार करता है, रेप करता है। अब खुद सोचो, यानी एक लड़की को 3 से ज़्यादा लड़कों ने रेप करता है। जब जिसका मन करता है उसी के साथ रेप करता है। एक का बारी खत्म होता है तो कहता है मैं उसके साथ अब करूँगा, मैं इसके साथ अब करूँगा। काफ़ी देर तक ये सब सिलसिला चल रहा था और लगातार रेप हो रहा था उन तीनों लड़कियों का। सारे बदन का कपड़े हटा चुके थे। इतने में ये जो 2 लड़की भागी हुई थी, भागते हुए अपने गांव पहुंचती है। थर थर कांप रहे थे। अपने माँ बाप और जो आसपास के लोग थे उन लोग भी देख के डर जाते हैं, क्या हो गया मेरे बच्चियों के साथ। तो इतने में सारे जो 2 लड़कियां हैं सारे वाकया बताते हैं जो ऐसा ऐसा हुआ है, और 3 लड़कियों का नाम बताती है जो तीनों उन लोगों के जंगल में है और इस पहाड़ी पे है। जैसे ये खबर पता चलता है, गांव में जितने भी आसपास के लोग थे, जिसको जो मिला, डंडा, अब अंधेरा है तो लाइट, टॉर्च, जो भी मिला सब लेकर यूं भागा पहाड़ी की तरफ। अब बहुत ज्यादा तादाद में लोग थे। अब आदमी था, औरतें थे, जो भी सुना सब लोग दौड़ा। दौड़ने के बाद उस पहाड़ी पे जब चढ़ रहे थे, इन सारे बदमाशों को पता चला। उन दोनों लड़कियों को ने जाके सारे बता दिया और सारे लोग हम लोग को मारने आ रहे। तो उन तीनों लड़कियों को उसी हालत में छोड़कर सारे 18 का लड़का वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। अब गांव वाले उन लड़कियों को देखता है, पूरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। सारे सारे लड़कियों को कपड़ा दी जाती है और गांव लेकर आता है। आने के बाद अब लड़कियों ने बता चुका था कौन कौन था। कुछ लड़का को तो जानती थे, गांव के ही थे। जब उन लड़कों का नाम आया तो गांव वाले को पता चला उन लोग का ग्रुप में कौन कौन है। अब कितने लड़का थे, ये लड़कियों को तो इतना नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा थे, इतना बताया। अब यही सब होते होते शुक्रवार देर रात हो जाती है। उसके बाद शनिवार सुबह आती है। शनिवार सुबह को अब इन लोग सोचता है कौन कौन था, वही सब बातचीत हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने सलाह दिया जो पुलिस थाने जाओ, पुलिस में रिपोर्ट करो। लेकिन सबसे पहले इन 3 लड़कियों का इलाज कराना ज़रूरी था। अब घर वाले ने मेडिकल यानी जो अस्पताल है वहाँ पे भर्ती कराया। उसके बाद डॉक्टरों ने भी सलाह दिया जो आप लोगों को पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, इतना बड़ा हादसा हुआ लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ। आखिरकार पुलिस में कंप्लेन करता है, रानिया थाना में बताया जाता है। रानिया पुलिस थाने जो है जाने के बाद, रानिया पुलिस थाने के पुलिसकर्मी जो है सुनने के बाद तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो एक नहीं, इतने सारे लड़कों ने, सारे लड़कों का नाम बता चुके थे। लड़कियों ने 2-3 लड़का का नाम बताते हैं। उसके बाद पुलिस धावा बोलती है, वो उनके भी गाँव का ही था। लड़के लोग को हिरासत में लेता। उन 2-3 लड़कों से जब पूछा जाता है उन लोगों का ग्रुप में कितने लड़का था, सारे लोगों का नाम बताता है और एक एक करके सारे लड़कों को दबोच लेता है। दबोचने के बाद थाने में उन लोग अब बातचीत हो रहा था जो तुम लोग ने क्यों इस काम को अंजाम दिया, कौन कौन अंजाम दिया। इसमें से कुछ लड़कों ने हाथ उठाया जो हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, लेकिन सारे लोगों ने गलत काम किया था। 18 के 18 लड़कों ने गलत काम किया था, लेकिन कुछ लड़कों ने हाथ उठाया। वहाँ पर भी उन लोग का हिम्मत टूटी नहीं पुलिस के कब्जे में आने के बाद भी, क्योंकि इन सारे लोगों को पता है हम लोग का उम्र अभी 18 साल हुआ नहीं, तो हम लोग को ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगा, बस कुछ ही दिनों में हम लोग को छोड़ देगा। यही उन लोगों के अंदर ये सब जानकारी थी। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पे प्रदेश में एकदम हंगामा मच जाता है और वहाँ का मुख्यमंत्री का आदेश आता है। आपका जो झारखंड का जो डीजीपी है उनको आदेश दिया जाता है, अनुराग गुप्ता नाम होता है, उनको बताया जाता है जो इस मामले को देखा और इस मामले को जल्द से जल्द जो भी आरोपी है उन लोगों को सजा दिलवाओ। अब सजा दिलवाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जितने भी लड़का है सारे लड़कों का उम्र जो है 12 से 17 साल के अंदर है। अब इनमें से तो 2 लड़का सिर्फ 16 और 17 साल का है, बाकी सब उससे छोटे हैं। तो अगर जो कानून में बदलाव हुआ है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो 16 और 17 साल का ही जो है उन लोगों के ऊपर, उन दोनों के ऊपर ही बड़े लोगों के जैसा कार्रवाई कर सकता है। बाकी सारे बच्चे का कैटेगरी में आता है, यानी उन लोगों के ऊपर ऐसा कोई सज़ा तो नहीं मुकर्रर हो सकता। कुछ दिनों के लिए उन लोगों को बाल सिद्धर गृह भेजा जाएगा, उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन लोग का जो हरकतें हैं, इन लोग का को जो कारनामा है, इसे देखने के बाद तो बड़े बड़े भी कांप उठेगा।
क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 18 लड़का ने 3 लड़कियों के साथ एक खिलौना कृत्य किया है। जब गांव वाले से इन सारे बच्चों के बारे में पूछा गया तो गांव वाले ने बताया इन सारे बच्चे लोगों का जो बैकग्राउंड है बहुत ही गंदा है, क्योंकि पूरा दिन मोबाइल पर लगा रहता है। और उन लोगों के हम उम्र के कुछ लड़का लोग बताता है जिन लोगों का मोबाइल में दिन भर इन लोग जो है ब्लू फिल्म देखा करते थे, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इन लोग एक गंदा मूवी नहीं देखता है। डीजीपी ने बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाद में उन्होंने बताया, जो 2 के ऊपर तो बड़े लोगों के जैसा मुकदमा चलेगा, उन लोगों के ऊपर केस दर्ज होगा, लेकिन सारे बच्चे लोगों का जो आदत जो बिगड़ी है वो मोबाइल की वजह से है। उन्होंने ये भी सलाह दिया जो पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, भले ही पढ़ाई के लिए आप लोग बच्चे को मोबाइल दे देते हो, लेकिन आप लोगों को ये ख्याल होना चाहिए बच्चे लोगों का मोबाइल चेक करना चाहिए, जो आखिर बच्चे लोग मोबाइल में क्या सर्च करता है, क्या देखता है, ये सब पेरेंट्स का जिम्मेदारी होता है। पेरेंट्स ने एकदम सिर्फ ढीला छोड़ दिया था, जिसके चलते इन सारे बच्चों ने इस हरकत को अंजाम दिया। ये पूरा घटना जब सामने आया तो मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तभी मैंने इस खबर को आर्टिकल में पढ़ा, बहुत सारे आर्टिकल गूगल में अवेलेबल है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो ये पूरा घटना जो है झारखंड प्रदेश का खूंटी डिस्ट्रिक्ट का है, और खूंटी डिस्ट्रिक्ट का ही एक पुलिस थाना आता है, रानिया पुलिस थाना। इसी रानिया पुलिस थाना में एक गाँव लगता है उल्टी हेटू गांव के अंदर ही 19 फरवरी दिन था, शुक्रवार रात को 9:30 बजे इस काम को अंजाम दिया था 18 लोगों ने 3 लड़कियों के साथ। तो ये था वो पूरा डिटेल। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।